आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता का 4th चैप्टर पे पहुँचे। 4th चैप्टर का हम लोग फर्स्ट श्लोक लेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है ना लोगों का क्या कि भाई ये भगवद गीता है क्या, है ना, होता है क्वेश्चन, है क्या, आखिर किसी पर्सन ने लिखा है, ये किसी ने तो कंपाइल किया होगा, इसको हम एज इट इज़ क्यों समझें, है ना, ऐसा होता है। ऐसा आता है कि लोग सोचते हैं कि हम इसे क्यों ऐसे लें, एज इट इज़ क्यों माने इसको, है ना। तो उसके बारे में आज भगवान जो है 4th चैप्टर में हमको बताएंगे। आज थोड़ा सा ये मूव करने में दिक्कत कर रहा है, कोई ज्वाइन करने के लिए आया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोगों ने आज स्टार्ट तो किया हम है लोगों ने आज 4th चैप्टर पे। हमारा कल 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज है 4th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली भगवान जो है, कई बार हम लोग के मन में क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि ये भगवद गीता जो है ये तो किसी ना किसी मनुष्य ने तो लिखा ही होगा भाई, किसी आचार्य ने या किसी प्रोफेसर ने या किसी बड़े संत ने ऐसा लिखा होगा, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। कई बार आ सकता है, जिसको नहीं पता ये बात उसके मन में आ सकता है ये बात लेकिन ये जो भगवद गीता है ये बहुत प्राचीन है। प्राचीन मतलब भगवान का जितना, भगवान का कहना चाहिए भगवान जितने प्राचीन है उतना ही भगवान की भगवद गीता और भगवान के वेद और भगवान का जितना दी हुई शिक्षा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सब प्राचीन। क्योंकि भगवान ने ये सब क्यों दिया है, भगवान ने मनुष्य को जब सृष्टि की थी तो उन्होंने सोचा था इसको कुछ नॉलेज देना चाहिए जिससे कि फॉलो करता हुआ ये सुख से जीवन व्यतीत कर सके, आनंद से, और अपने जीवन को, जैसे कहते हैं ना, आप समझो जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो, सपोज़ आजकल लैपटॉप खरीदते हैं कोई, लैपटॉप तो सबको ऑलमोस्ट आता ही है। जैसे नया कोई मोबाइल लिया आपने, किसी नई कंपनी का लिया, नया टाइप का लिया फ़ोन, तो आप लोग क्या करते हो, फ़ोन का एक साथ में मैनुअल दिया जाता है ना, हाउ टू ऑपरेट, उसे कैसे ऑपरेट करना। या फिर आप कभी आपने वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदा तो आप सपोज़ नहीं जानते, तो हर इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या आता है, हाउ टू ऑपरेट करके ना, द मोड ऑफ, मतलब उसमें किसी इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट या ऐसा करके आता है एक मैनुअल, है ना। तो ठीक वैसे ही भगवान ने मनुष्य को जब बनाया तो उसके साथ एक मैनुअल भेजा, वो है भगवद गीता। ये समझ सकते, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, वो मैनुअल ही भगवद गीता है। अगर हम इसको अच्छे से समझ के इसको फॉलो करेंगे ना, इसकी इंस्ट्रक्शंस को, तो हमारा लाइफ जो है बहुत ही सक्सेसफुल होगा। और केवल ये जीवन ही सुंदर अच्छा नहीं बनेगा, हमारा जन्म सुधर जाएंगे, अनेकों जन्म, मतलब आगे के कोई भी जन्म हमारा जो है हमें कष्ट में नहीं रह सकते, इस जन्म में भी नहीं और अगले जन्म में भी नहीं। क्योंकि भगवान इसी चैप्टर में बताएंगे आगे क्या, जन्म कर्म चा मे दिव्यम, यानी भगवान कहते हैं जिसने मेरे जन्म के बारे में जान लिया, जिसने मेरे कर्म के बारे में कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, है ना, भगवान की एक्टिविटीज़ जो होती हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने तो 16,000 कितना 16,000 क्या कितना थी रानी, 108 ऐसा करके कुछ रानियाँ थी ना उनकी। तो लोग कहते हैं अरे भगवान इतना सारा, उनकी पत्नी अलग थी, उनकी तो गर्लफ्रेंड थी, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो हम बना लेने से क्या होता है। तो वो नहीं जान रहे कि भगवान की वो एक्टिविटीज़ के पीछे क्या लीला है भगवान की, नहीं जान रहे। लेकिन बस उन्होंने इतना देख लिया कि उनकी इतनी पत्नी थी, राधा रानी उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो रुक्मणी तो उनकी पत्नी थी, ऐसा सा सोच के फालतू का बात, मतलब मिसकंसेप्शन में लेकर के अपना लाइफ को भी ख़राब करते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। जबकि अगर वो शास्त्र को समझें और ठीक से सुने, समझें उसको, जैसे कि भगवद गीता सबसे फर्स्ट एक तरह से बात है हमारा आगे बढ़ने का, इंस्ट्रक्शंस हैं। क्योंकि भगवद गीता जो है एक तरह से कहा जाता है, ये जो सारे जितने भी वेद, जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जितने उपनिषद वेद कह लो, कितने भी कहना चाहिए उपनिषद वेद वेदांत कुछ भी, जो पूरा ज्ञान है ना, ज्ञान का जो भंडार है इस मार्ग में, वैदिक साइंस में, वो पूरा का पूरा भगवद गीता में उन्होंने, भगवान ने ब्रीफ में कह दिया है। तो ये एक तरह से मनुष्य जीवन का एक मैनुअल है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो इसका जो है फुल बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल क्योंकि किसी ने, हमने सुना है इसको पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जैसे लोग करते हैं ना, पाठ करना है। पाठ का मतलब क्या होता है, फ़ोन भी सामने रखा हुआ है ना, किसी ने भाई सब्जी चढ़ी हुई है उस पर, कहते हैं गैस पे,
कढ़ाई में और हम पाठ कर रहे हैं, खट फटाफट फटाफट रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। जी हमने पाठ कर लिया, ना एक वर्ड समझ में आया उसका, ना मतलब समझ में आया उसका, हम क्यों कर रहे हैं। बस एक तोते की, जैसे तोता होता है ना, तोते को पास में रख करके कुछ आप बोलिए तो वो लगातार उसको रिपीट करेगा, है ना। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिल्ली आती है तो क्या होता है, जब बिल्ली आती है तो वो अपने को चीखता है, कैसे टें टें करके करता है। तो भगवान का नाम नहीं लेगा क्योंकि उसने वो समझ नहीं रहा ना। वैसे ही आपका म्यूज़िक सिस्टम होगा तो म्यूज़िक सिस्टम में डेली आप भजन लगाते होंगे या मंत्र चैंटिंग लगा देते होंगे, तो क्या म्यूज़िक सिस्टम का कुछ कल्याण हो रहा है? एक दिन वो ख़राब हो जाता है और वो जो है फेंक दिया जाता है, कबाड़े के हाथ भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है भगवान की सेवा में, ये अच्छा है कि, लेकिन उसका चेंजेस उसके अंदर क्या आ रहा है, उसका कॉन्शियस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता, लिविंग बीइंग नहीं है। लेकिन जो भगवान की सेवा में लिया जाता है वो चीज़ वैसे भी दिव्य हो जाती है ना। लेकिन कॉन्शियस जिसे कहते हैं, यानी कि जो हम कॉन्शियसली जो भी चीज़ हम करते हैं, यानी कि हमने जब पढ़ा, समझा, सुना और उसको लाइफ में अप्लाई किया, ये 3-4 स्टेप्स जो है अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का लाभ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता, है ना। केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना, हम तो गीता का पाठ डेली करते हैं या कोई भी मंत्र का, चालीसा का, ये सब करते हैं लोग, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता? तो आगे हम लोग ये देखेंगे। आज का शुरू है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, चतुर्थ अध्याय, ज्ञान योग, द पाथ ऑफ नॉलेज। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच इमं विवस्तये योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्यामन्वनिवे प्राह मुनीरीश्वा कवि ब्रवीत। यानी कि भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, कि ये जो तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये तुम इसको ये मत समझना कि ये बहुत ही ये वैसा है, क्या कहते हैं, बस तुम्हारे लिए मैं सुना रहा हूँ। ये तो मनुष्य के लिए हमेशा युगों युगों से, प्राचीन समय से मैं देता आ रहा हूँ ये ज्ञान। तो उन्होंने कहा, द सुप्रीम लॉर्ड सेड, आई इम्पार्टेड दिस इम्पेरिशेबल योगा ऑफ नॉलेज अचीव बाय सेल्फलेस एक्शन टू सूर्य द प्रिसाइडिंग deity of the sun. Surya taught it to his son Vivashwan Vata Manu, and who passed it on his son Ikshvaku. यानी कि बता रहे भगवान ने कहा, सुप्रीम लॉर्ड सेड, उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूँ, जो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ समय, जैसे कहते हैं ना हम लोग का 4 चक्र होते हैं, कौन कौन सा युग, सतोयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, 4 युग और चरण कहा जाता है। ये सब का एक साइकिल होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो हमारा एक, कहना चाहिए, एक सृष्टि खत्म हो जाती है। ब्रह्मा का हाफ डे मतलब हमारी सृष्टि का हाफ प्रलय हो गया, अर्ध प्रलय एक तरह से। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होगा आप सोचो। उससे आप कंपेयर कहाँ से कर सकते हो? आप ये सोचो, मच्छर को आपने देखा ही होगा ना, मच्छर का जन्म होता है, सेकंड्स में वो बड़ा हो जाता है, उड़ने लगता है और वो कहीं से खून चूसता है, या फिर जो मतलब जो भी मेल एंड फीमेल जो तो कुछ प्लांट्स को फ्लावर्स का रस लेते हैं, तो कुछ खून लेके अपना लाइफ को बढ़ाते हैं ना। लेकिन वो कुछ ही घंटों में, कुछ मिनट्स में आता है, फिर घंटों में वो उनका लाइफ कंप्लीट हो जाता है। तो वो उनका लाइफ एक तरीके से हमारा, सोचिए, हमारा 1 घंटे के बराबर है ना। और वैसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन, आधा दिन समझो, हमारे कई युगों को ख़त्म कर देता है। आगे इसका कैलकुलेशन पढ़ेंगे भागवत में हम लोग, काल यानी टाइम की कैलकुलेशन, कि उसी कंपैरिजन में आप देख सकते हो, एक चींटी की लाइफ, एक डॉग की लाइफ 12 साल होती है ना, कंप्लीट उसकी एज। तो मनुष्य की एज बताएगी 100 ईयर्स होती है। वैसे ही आप देखो, अब जब सतयुग में जाएंगे, सतयुग में जब मनुष्य का उम्र होता था वो 1 लाख वर्ष होता था। आप भागवत में पढ़ेंगे ना कि 36,000 वर्ष तक जो है ध्रुव महाराज ने राज्य किया, है ना, पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही 36 अराउंड 1000 ईयर्स जो है प्रहलाद महाराज ने भी राज्य किया। तो आप सोचोगे, आपके मन में आएगा क्या 36,000, ये सब कुछ ना इसमें ऐसे ही लिखा है फेक, 36,000 वर्ष कोई कैसे राज्य कर सकता है ना। हम सोचेंगे मनुष्य की आयु तो केवल 100 ईयर्स होती है, लेकिन सतयुग में होती थी 1 लाख ईयर्स। इसीलिए वो सब कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, भागवत में जो भी दिया है वो बिल्कुल 100% सही है। तो इसके बाद सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में जो मनुष्य की जीवन होता था 10,000 ईयर्स, है ना, 10,000 वर्ष। फिर द्वापर आया, द्वापर में 5,000 ईयर्स एज होती थी, सॉरी 5 नहीं, 1 था, 1,000,
पहले 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000। अब फिर कलयुग आया, कलयुग में केवल 100 ईयर्स दिया गया। लेकिन अब देखते हैं कि बहुत ही समय कम है। 60 वर्ष भी कोई मुश्किल से, जो हेल्दी लाइफ है, जिसका हेल्दी जीवन है, वो तो क्रॉस कर पाता नहीं, तो 60 भी मुश्किल से हो पाता है क्रॉस, है ना। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अगर ब्रह्मा जी की लाइफ से अपनी लाइफ को देखिए या फिर जानवरों की लाइफ से देखिए, तो उनका तो उसी में जीवन, उसमें जन्म हुआ, उसमें बड़े हुए, उसमें बूढ़े हुए और उसमें ही मर गए। तो वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि कई कल्पों, कई सृष्टि में मैंने ये जब सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया था? सूर्य को दिया था। ऐसा ज्ञान जो कि कभी नष्ट नहीं होता। ये जो ज्ञान है इम्पेरिशेबल योगा है, और नॉलेज, ज्ञान तुम्हें दिया था मैंने, जो जिसे कहते हैं एंशियंट, बहुत ही प्राचीन ज्ञान तुम्हें उन्हें दिया था सूर्य को। सूर्य में जो देवता थे, प्रिसाइडिंग डाइटी, सबसे जो प्रथम देवता हैं सूर्यदेव, उनको मैंने दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र विवासन को दिया था, विवासन मनु। उसके बाद विवासन मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये पास किया था। ऐसे करके धीरे धीरे षष्ठी में आया। लेकिन जैसे हम लोग सब है ना, मनु की संतान कहे जाते हैं। अगर आप पीछे जाइए तो सब लोग, मतलब और पीछे अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता करते करते हम लोग किसी न किसी ऋषि की संतान हैं ना। तो ऐसे करके बता रहे हैं भगवान कि कुछ समय के बाद, ये प्रलय होने के बाद, ये सब ज्ञान लुप्त हो गया था, गायब हो गया था सब पृथ्वी से। अब इसलिए मैं तुम्हें अब ये ज्ञान पुनः दे रहा हूँ। आगे बताएंगे इसमें, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। O conqueror of the enemy, thus the saintly king such as Nimi, Janaka and other learned this yoga, which was passed down to them by disciplic succession, but in the course of time this teaching has been lost। यानी कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, ओ कॉन्करर ऑफ एनिमी, यानी कि शत्रुओं को जीतने वाले कुछ संत, जैसे कि निमी, संत, सेंटली किंग, सॉरी, जो संत, मतलब संत थे, मतलब राजा थे, लेकिन वो भी संत वाला उनका हृदय और उनका आचरण था, तो उन्हें सेंटली किंग्स कहा जाता था। सेंटली किंग जैसे निमी, राजा जनक, ये जो है, इन लोगों ने इस ज्ञान, इस कहना चाहिए, इस नॉलेज को एडॉप्ट किया था, समझा था अच्छे से, है ना। इस ज्ञान को, इस ज्ञान के योग को, ज्ञान योग को समझा था, और उसके बाद अपने ही, कहना चाहिए, अपने ही इसे किसको, अपने आगे के लोगों में, आगे के अपने वंशज में इस ज्ञान को पास ऑन किया था, आगे बढ़ाया था, है ना। हरे कृष्णा जूही, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। 4th चैप्टर पे आ गए हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया है काफ़ी पहले से, तो 4th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। 4th चैप्टर में 2nd श्लोक पे हैं। तो उसमें भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने ये जो ज्ञान है, मतलब जो गीता, श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने इसे अपने, कहना चाहिए, अपने जो पुत्र, यानी कि कौन थे उनके पुत्र, सूर्य के पुत्र, अपने पुत्र को दिया था पहले, सबसे पहले विवासन को, विवासन मनु को। उसके बाद उन्होंने उसको पास ऑन किया था किसे, इक्ष्वाकु को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ समय के बाद, जैसे कहते हैं हम लोग प्रलय, तो सारा कुछ सृष्टि खत्म हो गई थी, तो ये ज्ञान भी लुप्त हो गया था। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसीलिए अब मैं तुम्हें ये ज्ञान फिर से वही ज्ञान दे रहा हूँ, प्राचीन ज्ञान। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि बहुत ज़्यादा नया है, कुछ मैं तुम्हें आज बताने आया हूँ, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है मनुष्य के जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम एक मशीन होती है ना, कोई भी मैनुअल मशीन खरीदते हैं, सपोज़ हम वॉशिंग मशीन ख़रीदा हमने, या हमने कोई अच्छा नया लैपटॉप ख़रीदा, नया मोबाइल सेट ख़रीदा, तो उसके साथ एक आता है मैनुअल, है ना, हाउ टू ऑपरेट करके। तो वैसे ही मनुष्य जीवन का ये मैनुअल है, हाउ टू लिव, हाउ टू ऑपरेट आवर लाइफ, राइट। कैसे अपनी लाइफ को हमें डील करना है कि हम, ये जीवन तो हमारा सुंदर और खुशी से व्यतीत हो, और आगे आने वाला समय भी हमारा बहुत ही अच्छा बीते। तो अगर हम इसको अपने अच्छी तरीके से सुनेंगे, उसको, उसकी जो इनकी जो शिक्षाएं या टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, तो हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगा। आप देखिएगा, जैसे ये एग्जाम्पल, मतलब उस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कोई कहता नहीं, अरे क्या करेंगे, हमने तो बहुत कुछ करके देखा, भगवान पे बहुत विश्वास किया, भगवान की बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन नहीं होता कुछ, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई भूखा होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, हम लोग के आचार्य गुरु देते हैं कि जब कोई भूखा होता है, बहुत भूखा है, सपोज 3 दिन से खाना नहीं मिला, है ना, तो उसे बहुत भूख लग रही होगी, उसे लगेगा बस कुछ मिल जाए मुझे खाने को। जब उसके सामने खाना आएगा, कैसे भी कोई इसको, सपोज किसी पर्सन ने उसको भोजन दिया, तो वो खाना उसने खाया, खाना शुरू जब करेगा वो,
जैसे जैसे एक एक बाइट खाता जाएगा, उसके पेट में जाएगा, तो उसे क्या होगा, अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो फील करेगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मेरा पेट भर गया, अब मैं तृप्त हूँ। और जब उसका पेट भर जाएगा तो वह उसके अंदर एनर्जी आ जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो हम लोग का जो शास्त्र हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना कि केवल ऐसे ही सुन लिया लाइटली, हाँ ठीक है किसी ने बताया था हमने सुनना है, ठीक है सुन लिया, उसको सुना ठीक से ध्यान से, और उसके बाद उसमें जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है उसको फॉलो किया, है ना, तो हम उसके इम्पैक्ट को देखेंगे। और वही इम्पैक्ट देख सकता है जो इसको टेस्ट करेगा। टेस्ट कैसे करेगा? प्रैक्टिकली। जैसे भोजन का भी एग्जाम्पल दिया था, जो भूखा होगा भोजन करेगा, उसी को सेटिस्फेक्शन होगा, खुद खाएगा, खुद से उसे खाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि प्लेट रख दी सामने और बोले मुझे आ जाए, अपने आप मुंह में उड़ के आ जाए, नहीं, कोशिश करना पड़ेगा, फॉलो करने का कोशिश करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, जैसे कि कोई बीमार होता है, मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर बोलता है ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है, और ये मेडिसिन ये टाइम पे लेना है ठीक से, है ना, और ये चीज़ें नहीं खाना है, तब तुम ठीक हो जाओगे। तो हमें उसके प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन भी लेना पड़ता है ना, और उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करना पड़ता है। फिर हम कुछ समय बाद, और समय का वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ ठीक है कुछ दिन का कोर्स है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, लेकिन अगर मैं सिंसियरली इस कोर्स को फॉलो करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक वैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये दिव्य इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ऐसा नहीं है किसी मनुष्य ने लिखा है, ये स्वयं भगवान ने दिया है। तो इसमें उतनी ही शक्ति है, बहुत ही शक्ति है उसमें, ये केवल वही समझता है जो उसको फॉलो करता है। आगे नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। सा एवायं मया तेधम योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दे तदुत्तमम्। भगवान क्या बता रहे हैं आगे? अर्जुन से कह रहे हैं, As you are my devotee and friend, I now reveal to you this supreme secret, the eternal yoga. भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको ये जो सुप्रीम सीक्रेट, यानी कि बहुत ही बड़ा रहस्य है ना, इटर्नल योगा, उस इटर्नल योगा का बहुत ही बड़ा रहस्य, सनातन योग, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, है ना। इटर्नल योगा का मतलब क्या आता है? कनेक्शन। योगा मतलब केवल जिम्नेजिम मतलब जिम्नास्टिक करना टाइप से, एक्सरसाइज करना, केवल वो नहीं है, वो भी है एक फिजिकल योगा, वो पतंजलि के अष्टांग योगा का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन वास्तव में योगा का मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में जो दिया है, वो योगा का मतलब है कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। आपका जो हृदय का कनेक्शन है वो भगवान के साथ अगर है तो आप योगा में स्थित हैं, यू आर एस्टैब्लिश इन योगा। और श्रीमद् भगवद गीता अकेला केवल ज्ञान योग नहीं है, केवल भक्ति योग नहीं है, केवल कर्म योग नहीं है। क्या है मेन? इसका हम लोग के गुरु आचार्यों ने बताया है कि भगवद गीता जो है, पूरा भगवद गीता जो है क्या है? बुद्धि योग है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं ना मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है या मन बहुत चंचल है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ मन पे कंट्रोल करना भगवान यहाँ बताते हैं अर्जुन को कैसे करना है। मन पे कंट्रोल कैसे करना है? अगर हमारा बुद्धि सही डायरेक्शन में होगी, है ना, तो मन तो अपने आप ही वश में हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, क्या बताया था उसमें? उसमें बताया था कि ये बताया था कि जैसे हमारा शरीर जो है वो कैसा है? रथ के समान है, है ना। उसमें हमने आपको लोग को एक फ़ोटो भी दिखाया था कि शरीर कैसा है? रथ के समान है शरीर, है ना। और उस पे जो 5 घोड़े लगे हुए हैं रथ में, वो क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां? हमारा मन, हमारा टेस्ट, हमारा जीव यानी जिह्वा कहते हैं, टेस्ट जिससे हम करते हैं, जीव, कर्ण इंद्रियां यानी कि जिससे हम सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, स्किन से टच होता है, और दूसरा क्या, एक और क्या है? कान हो गए, आँख हो गए, नाक हो गए, नाक से सूंघते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हैं, ये है हमारे 5 घोड़ों के समान। फिर उसके ऊपर जो लगाम जा रही, लगाम समझते हैं, डोरी से बांध करके उनको पकड़ के बैठना होता है, तो जो बैठा है पकड़ के वो है हमारा मन, ठीक है। और उसके हमारी जो डोरी है वो है मन, और जो उसे पकड़ के बैठा है वो कौन है? वो है बुद्धि। तो किसके कंट्रोल में मन है? बुद्धि के कंट्रोल में मन है। तो ये पूरा भगवद गीता जो है बुद्धि योग की तरह बुद्धि योग है। अगर हमारी बुद्धि सही डिसीजन लेने में सक्षम है
है ना, तो हमारा मन को कंट्रोल कर सकता है। जैसे सपोज़ हमारा मन कहीं कुछ करने का मतलब आइज़ का, आँखें हमारी इंद्रियां हैं, कुछ देखने को भागना चाहती, कोई अच्छा सिनेमा देखना है या कुछ मूवी देखना है, या हमें कुछ यूट्यूब पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, एक के बाद एक आता जा रहा है, एक के बाद एक आता जा रहा है। कभी कोई क्या कहना चाहिए, आजकल बहुत चल रहा है ना, वीडियो पे चलते रहती है, रील्स आ रही हैं, ये एक के बाद एक देखते आ रहे हैं, लेकिन हम पे कंट्रोल, आंखों पे कंट्रोल नहीं हो रहा हमारे मन को। एक के बाद एक देखते जा रहे हैं, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 3 घंटा निकला, है ना। तो इसका मतलब कि हमें अपनी आंखों पे नियंत्रण नहीं है। हमारा मन जो है, हमारी आंखों की इंद्रियों ने मन को अपने वश में कर लिया, और हमारी जो है मन जो है उसी के पीछे पीछे भागता जा रहा है, रील देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, लेकिन जब बुद्धि सही मार्ग पे होगी, बुद्धि क्या कहेगी, ये आप गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। जब बुद्धि आपका सही डायरेक्शन में होगी, तो वैसे ही कोई भी गलत चीज़ के लिए अगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां जाती हैं, तो हमारा मन भी उसके पीछे भागता है। लेकिन अगर बुद्धि हमारी सही डायरेक्शन में है, तो बुद्धि उसे कंट्रोल कर लेती है, मन को, मन की लगाम को, है नहीं, कहते हैं ना कि बुद्धि क्या है, बुद्धि है सारथी, है ना। बुद्धि हमारी चाहेगी उधर ही मन को लेके जाएगी। उसने कह दिया नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं देखना है, तो मन फौरन उसकी बात मान लेगा। लेकिन कब मानेगा, जब मन हमारा शुद्ध और सात्विक होगा। जब तक उसे ये पता नहीं होगा कि ये मेरे मन का, ये मेरी इंद्रियों का सही फूड क्या है, द सेंस ऑब्जेक्ट, सही सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। सही सेंस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है वो उसके पीछे ही भागता है। आँखों का कुछ अच्छा ऐसा दृश्य जिसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, है ना, कानों में किसी से गॉसिप करना या किसी की बुराई सुनना, है ना, कानों से वो सुनना अच्छा लगता है ना, या फिर जीभ से ऊट पटांग हमको टेस्ट करना अच्छा लगता है ना, स्किन से किसी का टच अच्छा लगता है, तो नाक से कुछ ऐसा खुशबू, पंजेंट स्मेल सूंघना अच्छा लगता है। तो वो सब अपने अपने ऑब्जेक्ट्स ढूंढ लेते हैं सेंसेस हमारे। लेकिन हमारा अगर मन, हमारा सेंस ऑब्जेक्ट को सेंसेस ढूंढते हैं और मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन बुद्धि अगर हमारी सही, हमारी कंट्रोल्ड है, तो हम जो है सही मार्ग पे होते हैं। बुद्धि कैसे कंट्रोल होती है, भगवान की शरणागति से, है ना। भगवान की शरणागति कैसे होती है, जब हमारा मन मंत्र जप से शुद्ध होने लग जाता है, स्ट्रांग होने लगता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम विश्वास होने लगता है, भगवान के प्रति श्रद्धा आने लगती है, विश्वास कि कोई है हमारे ऊपर। इस संसार में अगर चारों तरफ हम देख रहे हैं, कोई हमको दुखी कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई हमको कोई अपना अगर परेशान कर रहा है, लग रहा है कि ये तो मेरा अपना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ऐसा एग्जाम्पल संसार में बहुत कम मिलता है कि कोई अपना ही अपने को तंग करे, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो क्यों है, उसका कारण क्या है, क्या कोई और नहीं है ऊपर मुझे समझने वाला, मुझे देखने वाला। मेरे ऊपर अगर जो कोई परेशानी चल रही है, अत्याचार चल रहा है, तो क्या कोई मुझे देखने वाला, मुझे उससे बचाने वाला, निकालने वाला नहीं है। ये हमको विश्वास रखना है। ये हमको कौन ज्ञान देता है, ये शास्त्र ज्ञान देते हैं। ये कैसे मिलता है, श्रद्धा और विश्वास से। जब हमारा श्रद्धा जहाँ पर होगा वही हमको दिखेगा। दिन रात अगर हम अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे, दुख के बारे में सोचते रहेंगे, तो दुख और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप ये सोचिए, आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, सपोज डायबिटीज़ है या कोई शुगर है या कोई ऐसा प्रॉब्लम बीपी का, तो आप दिन भर उसके बारे में सोचिए केवल, और कुछ मत करिए। बस सोचिए, अरे मेरे को क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भगवान क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तूने क्यों कर दिया ऐसा। तो कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे आप जाएंगे, उठेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे है, आप मेरे को टेस्ट कीजिए, मतलब इसको बताइए, रिपोर्ट बताइए, इसमें क्या है, मुझे क्या ट्रीटमेंट चाहिए, लेना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, है ना। तो आपने, दैट मीन आप प्रोसेस में एंटर हो गए, और जब आप प्रोसेस में एंटर हो गए, दैट मीन आपके पास अच्छा समय आने वाला है ना। तो वैसे ही ये हो गया आपकी हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ को। लेकिन अब आता है क्वेश्चन कि मेरे पास अगर सपोज़ मुझे मन की कोई प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक मतलब कि चारों तरफ से कुछ टेंशन है, कुछ अपना ही कोई दुख अगर परेशान कर रहा है, या कई बार होता है कि रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है ना, किसी बॉस के साथ अच्छा नहीं है, या अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा नहीं है, तो आता है कि उसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, कुछ नहीं कर सकते, केवल हमको क्या बियर करना है, नहीं। उसमें भी आता है क्वेश्चन, आता है आंसर क्या है, आंसर ये है कि आपको श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है कि कोई है मेरे सर पे, कोई है जो हमें देख रहा है, भगवान है वो। उस पर जितना ज़्यादा आप श्रद्धा करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, वो आपको मार्ग दिखाएगा। और यही कारण है, ये समझिए कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग के पास इन्फॉर्मेशन जाता है कि आप भगवद गीता का यहाँ पर रीडिंग हो रहा है, आप आइए सुनिए, लेकिन नहीं आता। उन लोगों का सुकृति नहीं है। इसे सब चीज़ों को सुनने के लिए, इन पे विश्वास करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए भी हमको सुकृति चाहिए। सुकृति मतलब आपके पुण्य कर्म होने चाहिए,
नहीं तो हम कितने ही प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, लेकिन हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। सोल्यूशन ढूंढेंगे, इधर उधर जाएंगे, उससे कहेंगे, बहुत से बहुत किसी से भी, मतलब संसार में लोगों से हम मदद मांगेंगे, लेकिन संसार के लोग एक मदद उनका एक लिमिट तक कर सकते हैं आपको। लेकिन भगवान जो है आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन दे सकता है, अल्टीमेट सोल्यूशन देखिए मीन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है उसका भगवान। जो ये सब जो है मैं भी जो भी बोल रही हूँ वो कोई अपने आप से नहीं, शास्त्र से बोल रही हूँ। शास्त्र दृष्टि में बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है वो ऐसे हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, मतलब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। हमारे अंदर केवल कमी ये रह जाती है कि हम उन पे विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। बस यहाँ तक, केवल ये हमारी छोटी सी हमारी भगवान हमसे डिमांड करता है कि हम मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो। और जो मैं अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी? अब लोग कहते हैं भाई भगवान तो आके हमें बताएंगे नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने अपनी इंस्ट्रक्शन जो है श्रीमद् भगवद गीता और भागवत में छोड़ दी हैं, दे दी हैं। तो हमें उन इंस्ट्रक्शंस को, अगर हमको समझ नहीं आता तो हमें जो जानता है उससे पूछना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए भगवद गीता के अकॉर्डिंग, ये मेरी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन से मुझे उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को सुंदर कैसे बनाना है मुझे, आप मुझे बताइए। तो उसे पूछने में, हेल्प लेने में, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, पूछते हैं ना। तो वैसे ही अगर कोई भगवद गीता को अच्छे से समझता है, जानता है, तो हमें पूछना चाहिए कि इसमें भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए ना। तो आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। देखो यहाँ भी क्वेश्चन आ गया ना, भगवान जो अभक्त होते हैं, इन भगवान को जो भगवान पे जो श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको भगवान छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं कि भाई ठीक है, संसार में बहुत सारे लोग हैं ना, वो सारे लोग लॉ ऑफ कर्मा से बंधे हुए हैं। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। भगवान ने सबको छोड़ दिया है, कर्म का फल प्रकृति में उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा बना दिया है और उसके अकॉर्डिंग सबको छोड़ दिया है। तो सब इंसान अच्छे कर्म करता है। अच्छा कर्म क्या? देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, व्रत रख रहा है, तीर्थ जा रहा है, दान पुण्य कर रहा है, भूखे को भोजन दे रहा है, कपड़े दे रहा है, तो इस सबका आपको फल मिलेगा और फल मिलके ख़त्म। ठीक है, वही वाली बात, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए तब तक आप खर्च कर सकते हैं जब तक आपका 10 लाख डिपॉजिट है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। वैसे ही हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो कर्म हमारा, उसका फल हमको मिल करके ख़त्म हो जाना है। फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपने भूखे को भोजन दिया, आपको भोजन मिलेगा। आपने कपड़े दिया, आपको कपड़े मिलेगा, है ना। लेकिन उसका कर्म का फल मिला और ख़त्म। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमको हमारा जीवन ही अच्छा हो जाए, है ना, हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाए, जिसमें हमको कभी किसी चीज़ का अभाव ही ना हो, है ना। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अभक्त होते हैं, यानी कि जो मेरी शरण में नहीं होते, मेरे को विश्वास नहीं करते, मेरे पर श्रद्धा नहीं करते, उनको मैं लॉ ऑफ कर्मा से के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन जो मेरे को विश्वास करते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, उनको मैं स्पेशल केयर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 3 में भगवान कह रहे हैं, एज यू आर माई डिवोटी एंड फ्रेंड आई नाउ रिवील टू यू दिस सुप्रीम सीक्रेट द इटर्नल योगा। मतलब क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरे भक्त भी हो, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। सबसे पहले उन्हें भक्त कहा, फिर उन्हें कहा तुम मेरे मित्र हो, भक्त भी हो, मित्र भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये सीक्रेट, यानी सीक्रेट, सुप्रीम सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बोलते हैं, अर्जुन वाचा, अर्जुन बोल रहे हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयं तमादो प्रोक्तवानिति। अब अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हुए, है ना। अर्जुन बोले कि भाई भगवान, तुम कह रहे हो कि ये ज्ञान जो तुम मुझे आज दे रहे हो वो तुमने सूर्य को दिया था, ये मैं कैसे समझूं? क्योंकि तुम तो मेरे से थोड़े ही बड़े हो गए, मेरी उम्र के से ही हो। तुमने वो सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है, मैं कैसे विश्वास करूं कि आपने सूर्य को यही ज्ञान दिया था। अब आगे भगवान जवाब देंगे, श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत परन्तपा। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द सुप्रीम लॉर्ड सेड, O chastiser of enemy, both you and I have passed through many worlds. I can remember all of them, whereas you, O Arjuna, cannot. भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुमने और मैंने, यानी तुमने यानी कि नर, हम सब जीव है ना, हमने भी इटर्नल जर्नी किया है। आज हमारा शरीर, हमें माता पिता ने ये शरीर दिया, ये नाम है मेरा, मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैं हिंदू हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ कि मैं पंजाबी हूँ कि मैं कोई भी हूँ। तो ये हमको एक परिवार मिला,
ये जन्म, ये शरीर के साथ, लेकिन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं और मैं भी कई बार अवतार लेता हूँ समय समय पर, है ना। तो और भगवान बता रहे हैं ये भी अर्जुन को कि हर जीव के साथ मैं हूँ हमेशा, हर जीव के हृदय में मैं बैठा हूँ। ये हम आगे पढ़ेंगे 15वें श्लोक में, 15 चैप्टर में 15वें श्लोक में आता है। भगवान सीधा सीधा बताते हैं कि हर हृदय में मैं विराजित हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कि अर्जुन ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, यानी कि दुष्टों का संहार करने वाले तुम और मैंने कई जन्म लिए हैं, कई अवतार लिए हैं। आई कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम, मुझे सब कुछ याद है। वेयर एज यू ओ अर्जुन कैन नॉट, लेकिन अर्जुन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि तुम, जैसे हम लोग सोचो, हम लोग से कोई पूछे कि भाई तुम्हारा पिछले जन्म में माता पिता कौन थे, हम लोग नहीं बता सकते ना। या फिर हम सोचे अगले जन्म में मेरे माता पिता कौन होंगे, नहीं पता हमें केवल इस जन्म का पता है। वैसे ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है। मेरा जन्म मतलब भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के अवतार होते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मैं भी आया हूँ और जीव के साथ हृदय में हमेशा हूँ और मैं अवतार लिया हूँ समय समय पर, मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। क्योंकि अर्जुन ये क्वेश्चन करता है, इसलिए कहते सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है और आप तो अभी नई उम्र के लग रहे हो, आप कैसे कह रहे हो कि सूर्य को आपने ये ज्ञान दिया था। तब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय तक नहीं समझ पाए थे कि भगवान जो है ये सुप्रीम भगवान है। सोचते थे कृष्ण है, मेरे कहना चाहिए मेरे मामा जी, यानी कि कृष्ण अर्जुन की जो माता थी कुंती माता, वो उनकी बुआ जी लगती थी कृष्ण भगवान की, तो उन्हें लगता था ये तो मेरे कजिन है, ऐसा करके लगता था, है ना। तो आगे नेक्स्ट श्लोक है, अजोपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। Although my eternal form is transcendental to birth and death, and I am the Lord of all beings, I appear within the world in my divine nature by myself, by my sweet will, extending my internal potency. अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन जब कहते हैं ना, क्वेश्चन करता है भगवान तुम तो मेरी उम्र के से लग रहे हो, तुमने कैसे ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो भगवान कहते हैं तुम नहीं जानते, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म, मैंने कई अवतार लिए हैं। ऑल्दो माई इटर्नल फॉर्म इज ट्रांसजेंडर, यानी कि मेरा जो ये फॉर्म, यानी कि मेरा जो ये आकृति तुम देख रहे हो ना, शरीर, वो कैसा है, ट्रांसजेंडर है, वो जन्म मृत्यु के परे है ना। जैसे हम लोग हैं, छोटे से थे बच्चे, छोटे से, उसके बाद थोड़े बड़े हुए, टीन एज में, फिर यंग एज में, फिर बड़े हुए, है ना। तो हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन भगवान का शरीर बचपन से लेके एक टीन एज की उम्र से आके रुक जाता है, तभी उनको किशोर अवस्था वाले, भगवान हमेशा किशोर अवस्था तक रहते हैं। भगवान को कभी आपने फ़ोटो नहीं देखा होगा ओल्ड एज का, क्योंकि भगवान जो है जन्म मृत्यु से परे हैं। और भगवान जो हम लोग का लाइफ में 6 ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, कि बचपन, फिर टीन एज, फिर यंग एज, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ये सब चीज़ों से भगवान परे। भगवान का जो है फॉर्म जो है वो दिव्य है। तो भगवान कह रहे हैं आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल बींग्स, मैं सभी समस्त जीवों का स्वामी हूँ। आई अपियर विद इन द वर्ल्ड इन माई डिवाइन नेचर, मैं इस संसार में आता हूँ अपने कहना चाहिए अपने दिव्य स्वभाव से, वाई माई स्वीट विल, अपनी इच्छा से, एक्सटेंडिंग माई इंटरनल पोटेंसी, और अपनी इंटरनल पोटेंसी को एक्सटेंड करता हूँ। यहाँ पर अब आ गया एक बात की इंटरनल पोटेंसी कौन है, राधा रानी। लोग कहते हैं ना कि राधा रानी से विवाह क्यों नहीं हुआ, एक क्वेश्चन आता है, लोग कई बार पूछते हैं। राधा रानी उनकी इंटरनल पोटेंसी है, उन्हें भगवान ने अपनी एनर्जी को एक रूप दिया है केवल, भगवान से वो अलग नहीं है ना। आगे पढ़ेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वाला श्लोक आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। क्या बहुत ही जगह जगह लिखा भी होता है कई बार, यदा यदा ही धर्मस्य, यानी कि भगवान अर्जुन को फिर बता रहे हैं, ओ भारत, यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, ओ भारत, व्हेन एवर देयर इज डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, एंड अपराइजिंग ऑफ इररिलीजन, और अधर्म का बोलबाला होता है, यानी कि धर्म घटता है और अधर्म का बोलबाला होता है, आई पर्सनली मेक माई एडवेंट, तो मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। क्यों अवतार लेता हूँ, आगे क्वेश्चन, उसका दूसरा आंसर बता रहे हैं भगवान। क्योंकि आजकल भी आप देख रहे हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको, बहुत सारे आश्रम मिलेंगे आपको, बहुत सारे बाबा साधु संत मिलेंगे आपको बताने के लिए, इस रास्ते पे जाओ, उस रास्ते पे जाओ। हर कोई मतलब अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करते हैं आपको, कई बार साइलेंटली अट्रैक्ट करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये तो, अरे मैंने इनको पूछा लेकिन ये तो मेरे को पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को फॉलो भी नहीं किया इन्होंने, इसका मतलब ये ठीक होंगे,
ऐसा नहीं है, लोग सब जान रहे हैं, सारे आश्रम वाले सारे लोग जानते हैं कि आजकल के लोगों की मेंटलिटी क्या है, कि लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर सपोज़ आपने इंटरेस्ट शो किया और लोग उन्होंने आपको फॉलो करना शुरू किया तो आपका मन हट जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो पीछे पड़ गए, है ना। तो आजकल लोगों ने दूसरी स्ट्रैटेजी अपना ली है, दूसरी तरीके से करते हैं अट्रैक्ट। तो ये यहाँ पर भगवान इसलिए बता रहे हैं इस बात को कि जब जब ऐसा होता है, क्योंकि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, शास्त्र क्या है, हमेशा साधु जो है वो शास्त्र की बात करेगा, और शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। तो साधु जो होगा वो शास्त्र की ही बात करेगा केवल, और उससे आपको जरा भी अगर इधर उधर लगता है तो आप समझ लीजिए कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे आजकल धर्म की हानि कैसे हो रही है कि वो शास्त्र को कुछ का कुछ बता रहे हैं, है ना। लोग कहते हैं अरे नहीं, मतलब आपको लगेगा हाँ इन्होंने तो पढ़ा होगा, तो आप उनकी बात पे विश्वास कर लोगे। लेकिन सही बात यह है कि अगर आप वास्तव में सिंसियर हैं तो आपको स्वयं जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और किसी की बात को भी ब्लाइंडली यानी आँख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहती हो कि आजकल के समय में धर्म की हानि हो रही है। लोग बता तो रहे हैं कि ये मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, भागवत कथा हो रही है, लेकिन भागवत कथा के नाम पे क्या हो रहा है, केवल भगवान की कृष्ण की लीलाओं को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसमें लोग डांस करते हैं, बस ये भागवत हो गया। भागवत का स्वरूप केवल यही रह गया है। खड़े हो गए लोग, गाने भजन गा दिए और सबने डांस वांस करना शुरू कर दिया, भगवान की कुछ लीलाएं दिखा दी, हो गई भागवत। जबकि भागवत मेन ये नहीं है। 9th कैंटो तक आप पढ़ेंगे भगवान की कितने बड़े बड़े कहना चाहिए भक्त हुए हैं, बड़े बड़े भागवत हुए हैं, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन में किस तरह से उतारा है, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को उतारा है, उन पे विश्वास प्रेम किया है उनसे, और कैसे उन्होंने अपना जीवन सुंदर बनाया है उन सब के बारे में दिया है। लेकिन वो कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए क्या नाम है, देवहूति की कहानी आती है। देवहूति छोटी सी कन्या थी, राजकुमारी थी, है ना। उनकी कोई बताएगा नहीं आपको देवहूति के बारे में, बहुत ही कम लोग बताएंगे, बहुत ही कम लोग बताते हैं। देवहूति जो थी वो राजा की पुत्री थी, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे ऐसे मेरा पति ऐसा होना चाहिए जो भगवान के भक्त हो, है ना, अच्छे। और इधर जो कर्दम मुनि थे वो चाहते थे कि वो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत उन्होंने भगवान का तप किया था, उनकी इच्छा थी कोई ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जो है जो मेरे जो मैं भगवान का वो करता हूँ ना सेवा, उसमें मुझे मेरी हेल्पर बने। मतलब मुझे कुटिया उटिया में रहता हूँ तो कुटिया में साफ़ सफाई ठीक से कर रखे, मुझे समय से भोजन दे दे, बस मुझे इतना चाहिए। जब उन्होंने तप करके प्रसन्न किया भगवान को, तो भगवान ने जब दर्शन दिया तो उन्होंने यही मांगा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, सोचिए। तो और उधर राजकुमारी की इच्छा ये थी कि मुझे ऐसा पति मिले प्रभु भगवान की। तो भगवान नारद मुनि उनके उसमें बने माध्यम, और नारद मुनि ने दोनों को बताया, इधर राजा को बताया ऐसे संत हैं कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि जी को बताया उनकी पुत्री ऐसे, है ना। तो उनका विवाह हुआ संपन्न। तो ये हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं, ये एक तरीके से शास्त्र की कहानी, ये आपको नहीं बताया जाएगा भागवत में। और भी बहुत सारी ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा फिर आती है कि किस तरह से हमारा जो बच्चा जन्म लेता है, पेट में आता है, जब उसका क्या मेडिकल साइंस पूरी क्या है, वो भी भागवत में है ना। फिर माता देवहूति जो थी जिसके विवाह हुआ था, उनके ही भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया था, कौन सा, कश्यप अवतार में। और कश्यप, हाँ ऋषि कश्यप नहीं, सॉरी क्या नाम था उनका, कपिल राइट कपिल मुनि, कपिल उन्हीं ने अवतार लिया था भगवान का रूप में। तो देखो ऐसे ही जो ऋषि मुनि और शुद्ध सोल्स होती हैं उनके ऐसे देते हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपको भागवत में बहुत कम सुनाते हैं लोग, भागवत के नाम पे केवल लीलाएं करते हैं। आजकल के समय में आप चारों तरफ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे सत्संग सुनने को, लेकिन बहुत कम लोग भागवत मतलब सही बात बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब धर्म को करेक्ट करने के लिए, कि सही धर्म सिखाने के लिए मैं संसार में आता हूँ। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनायार्था संभवामि युगे युगे। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के केवल 2 ही उद्देश्य होते हैं अवतार लेने के। क्या उद्देश्य होते हैं, परित्राणाय साधूनाम, यानी कि आई अपियर एज आफ्टर एज टू डिलीवर द सेंटली डिवोटी, वेंक्विश द मिसक्रिएंट एंड फर्मली स्टैब्लिश ट्रू रिलीजन। यानी कि मैं कहना चाहिए समय समय पर अवतार लेता हूँ। कब, किसके लिए अवतार लेता हूँ, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए, तो और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को सही स्टैब्लिश करने के लिए। इसीलिए हमको
भगवान पे, और भगवान भक्तों की, देखिए भक्तों के लिए कह रहे हैं, जो भक्त नहीं होगा उसके बारे में नहीं सोचेंगे भगवान, है ना। भक्तों के लिए, भक्तों के बारे में ही केवल सोचेंगे, लेकिन जो अभक्त होगा उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात से हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान का भक्त हो जाना चाहिए, कृष्ण भगवान का भक्त, किसी और का नहीं। किसी और का बनेंगे तो भगवान छोड़ देंगे आपको, बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, अपने कर्मों का फल भुगतो भोगो, बार बार जन्म लो, बार बार भुगतो, बार बार जन्म लो, बार बार भुगतो, लेकिन जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं बार बार अवतार लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और अभक्तों को यानी कि दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुना। यानी भगवान यहाँ पे अभी बताया था ये बात कि भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों कैसे हैं, दिव्य हैं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ओ अर्जुन, one who comes to know thus the truth of my pastime of divine birth and activities does not undergo rebirth after giving up this body. He attains me. My grace is revealed to him as my personal transcendental joyful potency Hladni Shakti. His heart is melted in divine love and he attained my eternal devotional service. बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब भगवान कितना दयालु है। भगवान कह रहा है अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, वन हु कम्स टू नो दस द ट्रूथ ऑफ माई पास्ट टाइम, यानी जो मेरी लीला, यानी कि मैं संसार में क्यों अवतार लेता हूँ, मैं जो कार्य करता हूँ उसका पीछे कारण क्या है, वो जो जान लेता है वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। दोबारा जन्म लेने का मतलब संसार में बार बार दुख उठाने के लिए वो नहीं आता, कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आता, आता है अगर तो मेरी सेवा सुख के लिए। आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी ही अटेन्स मी, ये शरीर छोड़ने पर वो मुझे प्राप्त करता है, मेरी ही कृपा से उसे मेरी जॉयफुल पोटेंशियल यानी कि श्रीमती राधा रानी के दर्शन होता है। हिज हार्ट इज़ मेल्टेड इन डिवाइन लव, उसका हृदय जो है मेरे ही प्रेम में पिघल जाता है, और वो उसे क्या मिलता है, मेरी भक्ति मिलती है। भगवान कितना क्लियरली बता रहे हैं यहाँ पे। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। Free from attachment, fear and anger, many persons have taken shelter in me, absorbing their hearts in my service, hearing, chanting and remembering. Purified by knowledge and the fire of ordeal in my service, they attain divine love for me. भगवान बता रहे हैं कि किससे फ्री मुक्त हो जाते हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरी लीला को, मेरे कर्म को जानने लग जाते हैं, वो किससे मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, डर से, उनको भय से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, जो कि मेरी शरण ग्रहण करते हैं। उनका हृदय जो है मुझ में ही डूब जाता है, मेरी सेवा में डूब जाता है। कौन सी? हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग, मेरे बारे में सुनना, मेरे बारे में जप करना, मेरे बारे में मुझे याद करना, वो इस तरह से मेरी ही सेवा में डूब जाते हैं। प्यूरिफाइड बाय नॉलेज एंड द फायर ऑफ ऑर्डिल, यानी कि उनकी बुद्धि, उनका हृदय ज्ञान से शुद्ध हो जाता है, और वह अंत में मेरा, और वह मेरा अंत भी नहीं कहा है, वह जब इस तरह से हो जाता है ना कि श्रवण, कीर्तन और रिमेंबरिंग, हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेंबरिंग, यानी कि सुनना, भगवान के चैंट करना और भगवान को याद रखना, उससे ही वो भगवान का प्रेम को प्राप्त करते हैं, और वह बहुत ही आनंद में उनका लाइफ हो जाता है। हरे कृष्णा। आज इतना ही, फिर हम लोग बाकी कल पढ़ते हैं ना। हरे कृष्णा। कोई है देखना गेट पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप और आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। वीडियो पता नहीं अपने आप टर्न ऑफ हो गया है, लेकिन आप मेरे उससे बात कर सकते हैं, मैं सुन रही हूँ। गेट खोल देना सर, गेट पे है कोई? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी है क्या अभी? हाँ है जूही है अभी। अच्छा, हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोग का? हाँ बताइए। मेन दिक्कत क्या है कि हम ग्रस्त लोगों का ना, जो आप बोल रहे हो ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब ये नहीं हो पाता। हर वक्त हर समय भगवान का भजन कीर्तन
ये नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान के साथ दिक्कतें और ये सब चीजें नहीं, इतनी हो जाती यही हैं तो सबसे आसान है कि श्वेता। पूरा अपना अच्छा। क्वेश्चन करो फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन कंप्लीट करो। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट है कि भगवान में 24 घंटे मन कैसे लगे, हाँ जी, ये क्योंकि सांसारिक जीवन में रहकर हमारी जिम्मेवारियां भी हैं, उनसे भी आप नहीं विमुख हो सकते, है ना। एग्जैक्टली हाँ। तो अगर उनसे होगे तो दुनियादारी छुटती जाएगी आपसे। हम्म, तो आ, उसमें कैसे मन लगाए। और आपने ये बात अभी बोली कि शास्त्र हमारे प्रमाण है ना। राइट राइट। पर हर हर इंसान तो शास्त्र पढ़ने योग्य भी नहीं है। कोई अनपढ़ है, कोई, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को कुछ नहीं आता। तो मतलब कहाँ से हम ऐसे, अब हमें तो बाय गॉड ग्रेस आप मिल गए, है ना, जिसको ज्ञान है शास्त्र का। पर हर किसी को तो नहीं मिल पाता। पता तो है। वो हाँ कहाँ से सीखे, वो कहाँ से क्या करे। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा और कर। आपने और आपने ये बहुत सही बात बोली। अगर आप गीता पढ़ने बैठो तो वो एज अ बुक आप पढ़ लोगे, और जितना समझ में आता है ना, वो कुछ नहीं समझ में आता जो आप समझा रहे हो ना हमें। मुझे सच्ची में, मैंने गीता बहुत बार पढ़ी है, पर मैंने आज तक इतना गुण रहस्य से गीता को समझा नहीं है। पढ़ा है, बस पढ़ा है, एक बुक की तरह समझ लो, पढ़ा है। और जो आप समझा रहे हो वो एक अलग चीज है। वो ऐसा लगता है आप हमारे बारे में ही बोल रहे हो, पता नहीं क्यों। एक्चुअली अब हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ हाँ, ठीक सारे हो है, गए। तो मैं आपका आंसर करती हूँ। पहली चीज़ ये कि जैसे हम अगर हम कुछ बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हम्म को जब हम शुरू करते हैं ना, तो आपको जी। लगता है कि जैसे सबको ऐसा लगता होगा, हर किसी को ऐसा, जब हम सुनते थे अपने कहना चाहिए हम्म गुरु आचार्य से, तो हमको भी ऐसा लगता था कि जैसे हमारे ही बारे में बात हो रहा है। तो पता है क्यों होता है ऐसा? हम्म जो वास्तव में हम्म इस भगवान के उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर के जब वो हम्म मुंह से बोलता है, तो ये समझिए भगवान ही स्वयं उसके मुंह से बोलते हैं, है ना। उसको बस एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। और जितने लोग प्रेजेंट हैं ना, जैसे अर्जुन, अर्जुन को जब भगवान ने उस समय में, युद्ध के समय में, जब भगवत गीता की इंस्ट्रक्शन दी थी ना, मतलब भगवत गीता जिसे हम लोग हम्म कहते हैं, जब भगवान ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी थी ना, तो भगवान अर्जुन की मनोस्थिति को समझते हुए उन्होंने बिल्कुल वैसे सटीक उनको इंस्ट्रक्शन दी। उनको कई बार डांटा भी। और उन्होंने क्या सोचा उस समय उनके मन में क्या चल रहा था केवल, कि इसको मैं क्या बताऊं ऐसा जिससे इसका हित हो। बस भगवान का केवल एक मोटिव था कि इसका हित कैसे हो, और इसके माध्यम से समस्त मनुष्य जाति का हित कैसे हो। केवल भगवान ने ये बात को ध्यान में रखे किया। तो हम लोग भी जब बोलना शुरू करते हैं तो यही समझिए कि भगवान ही हमारे मुँह से बुलवाते हैं। फर्स्ट चीज़ ये, ठीक है। इसीलिए ऐसा लगता है सबको कि क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं ना। ये तो हम लोग भगवत गीता में आगे भी पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अगर, तो आप लोग ये सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा कि भगवान ने बोला है कि हर जीव के साथ सोल, हृदय में बैठी है सोल, और सोल के साथ है सुपर सोल। क्योंकि भगवान परमात्म स्वरूप में, भगवान की 3 फॉर्म होती हैं, भगवान परमात्म स्वरूप में हर जीव के अंदर है। वो केवल मनुष्य के अंदर नहीं है, वो पेड़ पौधे में भी है, वो एक मच्छर में भी है, एक चींटी में भी है, हाथी में भी है, डॉग में भी है, हर जगह वो बैठा है। सोल के साथ सुपर सोल है। और ये जब योनियाँ देख रहे हैं ना, 84 लाख योनियाँ, तो ये सारी योनियाँ, हम एक समझ लीजिए, हम लोग जो मनुष्य जन्म मिला है ना हमको, ये सारी योनियों को भोग करके आए हैं हम लोग। कभी हम कुत्ते थे, कभी बिल्ली थे, कभी सूअर थे, कभी मच्छर थे, कभी मक्खी, कभी छिपकली, बहुत सारे एक्वेटिक मतलब ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या नहीं थे हम लोग। सारी योनियों को बाद भगवान जब हमारा चाहता है कि चलो अब इसे बहुत इसने परेशान हो लिया है, सारी योनियों भोग लिया, चलो अब इसे मनुष्य जन्म देता हूँ, ये अपनी मुक्ति का साधन ढूंढे। अब आता है क्वेश्चन कि आप बोल रहे हो ना जैसे कि शास्त्र को सबको समय नहीं होता, कि समय भी नहीं होता, या किसी को कई बार कहना चाहिए हिंदी या इंग्लिश किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम, सब लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकता है, या टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, है ना, बहुत सारा गृहस्थ में काम होता है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा क्या होनी चाहिए? कि भगवान को भगवान, मैं जो आज सफरिंग कर रहा हूँ ना, मैं परेशान हो रहा हूँ ना लाइफ में, मुझे इससे निकलना है बाहर। बस कैसे निकलना है तुम बताओ, लेकिन भरोसा केवल एक भगवान कृष्ण का करना है। अगर केवल एक भगवान कृष्ण का भरोसा करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम।
आप इधर उधर भटकेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है डेस्टिनेशन आपके सामने है, टिकट लेकर के आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं फ्लाइट से भी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं वो डेस्टिनेशन मेरे सामने ओके, बट मैं रिक्शे से जाऊंगा या मैं पैदल जाऊंगा या मैं घोड़ा गाड़ी करूंगा या मैं ठीक है कभी कभी ऑटो पकड़ लूँगा, कभी बस पकड़ लूँगा, तो कभी ट्रेन तो आप भटकते रहेंगे, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे नहीं कह सकते। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है, भगवान ने दिया है और आपको ये ऐसा साथ मिल गया है कि आपको भगवत गीता सुनने का अवसर मिल रहा है, तो आप कृष्ण को पकड़िए, इधर उधर मत भटकिए। मैं आपको अपना बहुत बड़ा अनुभव बता रही हूँ। आप पकड़िए एक बार उनको, उनको सेवा कीजिए। उनकी सेवा कैसे करनी, बहुत आसान है उनकी सेवा। आप कह रहे हो कि गृहस्थी के इतने सारे काम होते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को हर समय नहीं रख सकते, ये भी बहुत केवल गृहस्थ के लिए समझिए। ये है, ये ऐसा है कृष्णा कॉन्शियसनेस कह लीजिए, भगवान का जो चित्त में भगवान को रखना, और कृष्ण कॉन्शियस इसी को कहते हैं हम लोग। तो सबसे आसान क्यों है, क्योंकि बाकी सारे पूजा या बाकी सब तप करने के लिए आपको संन्यास या फिर आपको किसी एकांत जगह की ज़रूरत है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, और आप तब कर सकते हैं केवल। लेकिन केवल एक कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा है जो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप नौकरी में हो, आप गृहस्थ में हो, आप बच्चे को देख केयर कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप बहुत ही बिजिएस्ट पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब पूछते हैं, हम बताते हैं कैसे। क्वेश्चन आता है, पहली चीज़ तो आप शास्त्र की बात ये समझिए, जब आप अपने अंदर इच्छा प्रकट करेंगे ना, भगवान आपको कनेक्ट करा ही देगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आज आप मुझसे कनेक्ट हो गए तो ये आपकी इच्छा थी, ऐसा नहीं था, ये भगवान ने ही कनेक्ट आपको कराया है। तो जिसकी इच्छा है भगवान कहीं ना कहीं से उसे ऐसा शुद्ध सही बंदा, सही मार्गदर्शक भेज ही देगा, ठीक है। लेकिन ये आपको पहचानना है कि वो शुद्ध है, ये सही है कि नहीं आचरण से, ठीक है, ये पहचानना है आपको। ऐसा नहीं कि आप भटकें और पता चले, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, इसको हमें गंवाना नहीं है, इसे गंवाना नहीं है। इसीलिए हमको जो है क्या करना है, बहुत सीरियसली भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान मैं तुम्हें जानना, मैं अपना दुखों से मुक्त होना चाहती हूँ और तुम मुझे मार्ग दिखाओ। तो भगवान आपको मार्ग दिखाएगा ही, क्योंकि भगवान हृदय में बैठा है। उसे पुकारने के लिए ना आपको कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हृदय में वो बैठे हैं, उनसे केवल भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, राधा रानी और कृष्ण से, तो आपको देखो आपको चारों तरफ से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया शास्त्र की बात। तो आप शास्त्र सुनाने वाले भी मिल जाएंगे आपको, और पढ़ने का समय भी मिलने लग जाएगा आपको, अगर आप भगवान से सिंसियरली प्रेयर करेंगे तो, सिंसियरली, सीरियसली, ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन कि मैं कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकता हूँ गृहस्थ में, ठीक है। गृहस्थ में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह उठ करके बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, सबसे पहले उठ करके आप बैठ के भगवान की पूजा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है पति को भी भेजना, टिफ़िन बनाना उसके लिए, फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपको खुद भी जाना है, नहीं तो आप घर में अपना बाकी चीज़ों का काम है, घर में मशीन में कपड़े लगाने हैं, डस्टिंग करनी है, घर में सफाई करनी है, खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करना है, बहुत सारे काम है ना। तो अब आता है भगवान ने कहा है, क्या भगवान ने कहा है, आगे हम लोग श्लोक में पढ़ेंगे कि भाव को बदलना है केवल। क्या भाव को बदलना है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो मेरा घर नहीं, भगवान का घर है। हो गया पूजा आपकी, सुबह उठे आपने झाड़ू लगाया, सबसे पहले घर को क्लीन किया, है ना। आप किसको क्लीन कर रहे हैं, किसके घर को, अपने नहीं, ये भगवान का घर है। सबसे पहले आप केवल भाव का बदलना है, ओनली चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ भाव, इमोशन आपको चेंज करना है। ये भगवान का घर है। आपने कुछ भी बनाया, क्योंकि आप अपने लिए तो भोजन बनाओगे, ऐसा तो नहीं आप भूखे रहोगे, या बच्चों के लिए या परिवार के लिए बनाओगे ही। तो भोजन जो बना रहे हैं आपको मन में भाव, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भक्ति किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा नहीं है, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए। लोग मुझे बहुत अच्छा भक्त माने, लोग मेरी एक पूजा करें, नहीं। भगवान केवल सुनना है, उसको समझना है, मेरा भाव वो अंदर से पढ़ रहा है कि मैं क्या चाह रही हूँ, ठीक है, वो सब समझ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। कुछ बोलने की ज़रूरत किसी को नहीं है, चुपचाप मन का भाव बदलना है। मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूँ, भगवान का घर का क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद समय मिला, अगर स्नान कर सकते हैं कर लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, आपने स्नान कर लिया तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं। भगवान का हाथ मुँह धो के जो है कुछ बनाया तो भगवान के लिए ही मैं भोग बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, भगवान के लिए मैं बना रही हूँ भोग। फिर भगवान को ऑफ़र किया चुपके से। अगर लगता है घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि मैं भगवान को भोग लगा सकूं, तो किचन में ही खड़े खड़े भोग लगा दो। तुलसी पत्ता रखो पहले से तोड़ के, धो करके उसी को चुपचाप लगाओ अंदर। भाई
भगवान को मन ही मन प्रार्थना करो, भगवान आप भोजन ग्रहण कीजिए, भोग ग्रहण कीजिए। ज़रूरी नहीं है दिखाने की कि मंदिर को लेके जाओगे तो लोग आपको टोकेंगे, डांटेंगे कि भाई क्या कर रहा है, तो भगवान को भोग लगा रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है पहले, है ना। तो मन ही मन आप मंदिर में अपने रसोई में एक थाली लगाओ, एक थाली भगवान के लिए अलग बर्तन कर लो, नया बर्तन ले आओ, नहीं है तो उसी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को हमारा भाव चाहिए। तो भगवान के लिए थाली पूरा सब्जी बनाई है तो सब्जी एक कटोरी में रखी, दाल चावल जो भी बनाया वो सब एक एक कटोरी में रखा अलग अलग, उसमें तुलसी पत्ता रखा, पराठा रोटी जो भी बनाया उसे रखा, एक जल रखा, उसमें भी तुलसी पत्ता रखा, सब में अलग अलग तुलसी पत्ता रख के भगवान को मनी मन प्रार्थना किया, भगवान आप भोग ग्रहण कीजिए। वो आ गया भोग, हो गया, लग गया भोग, उसे उठा के कटोरी को सब्जी को सब्जी में, दाल को दाल में, चावल को चावल में, पानी को पानी में मिक्स कर दीजिए। और जो भी आपके घर में प्रेजेंट है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, कोई भी घर में है, उन सबको वही दीजिए। अगर आप उनको भोग भगवान का प्रसाद खिलाओगे ना, तो आप देखना कुछ ही दिनों में आप उनके अंदर परिवर्तन देख लोगे, उनके व्यवहार में, और आपका जीवन जो है पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा। शुरू में नहीं होगा, शुरू में परेशानी होगी, कई बार आप भूल जाओगे, बट आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीटेडली करेंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप फिर भूलोगे ही नहीं। आप कहीं बाहर भी जाओगे ना तो आप बिना भगवान को भोग लगाए सोच ही नहीं सकते कुछ खाने का, है ना। और इस तरह की सिंपल सेवा, भगवान की छोटी सी सेवा है, सोचो इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहा ना आपको, कि आपको मंदिर जाना है, आपको भगवान की आरती में जाना है, आपको